हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बिहार पुलिस का एक शानदार प्रैक्टिस सेट। जिन भी दोस्तों का एग्जाम नहीं हुआ है वो देखें इस वीडियो को, यहाँ से जरूर प्रश्न उनके पेपर में आएगा। और मैंने अभी तक 4 से 5 प्रैक्टिस सेट और करा दिया है, उसमें के साथ साथ बिहार जीके भी करा दिया है। वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वहाँ 15 से 20 प्रश्न पेपर में फंसे हैं उस 5 मात्र प्रैक्टिस सेट से। तो जो भी दोस्त वो देखना चाहते हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं आसानी से। और आज मैं 75 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन जो ये हैं 27 तारीख का जो पेपर हुआ था उसी के आधार पर है, और कुछ प्रश्न, ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो 27 तारीख के ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त नए आए होंगे हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि WH का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WH का मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। और इसकी स्थापना पूछता है तो स्थापना बताना है आपको। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमारगुप्त ने। ठीक है। और एक और प्रश्न बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था। तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और जितने भी राष्ट्रपति से प्रश्न अगले शिफ्ट में बन सकते हैं अगले पेपर में, वो सारे मैं लेके आ चुका हूँ। अनुच्छेद 52 में लिखा गया भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। 53 में कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 में लिखा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति चुनाव कितनी बार भी लड़ सकते हैं। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए कि उनकी उम्र 35 साल होना चाहिए और वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगला अनुच्छेद है 59 राष्ट्रपति की सेवा और शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति के पद रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय और उनका कार्यकाल। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हो गई, ये गलती प्रिंट हो गया, समादान शक्तियाँ नहीं, क्षमादान शक्तियाँ। अनुच्छेद 11 राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। अगर यहाँ से आपके अगले शिफ्ट में राष्ट्रपति से प्रश्न आया तो इसी जो मैं 52 से लेकर 62 तक और 72 और 111 अनुच्छेद कराऊँ, इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर कोई कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये पश्चिम चंपारण बिहार में है। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछ दे हर्यक वंश के तो बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक, और बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पिता का हत्या किया, इसलिए उन्हें पितृहंता, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। और पितृहंता बिंबिसार की हत्या के कारण ही कहा जाता है, याद रखना, अपने पिता का हत्या के कारण पितृहंता कहा जाता है उस वंश को, हर्यक वंश को। ये प्रश्न बनता है पेपरों में आपके। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मंठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था। तो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला है कि अर्थशास्त्र में CCR का विस्तार क्या है। तो CCR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो। फुल फॉर्म ही बहुत पूछ रहा है आपके पेपरों में, तो याद रखना है फुल फॉर्म। मैंने करा दिया है पिछले प्रैक्टिस सेट में फुल फॉर्म जितने भी इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ये भी मैंने अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था और ये प्रश्न भी आया पेपर में। तो जो भी दोस्त फिर से बता दे रहे हैं नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर वो 4 वीडियो देख लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां भी कराया गया है। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में डैश को पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। देखिए यहाँ पे जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन स्वीकार कब किया गया था। तो इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी
1947 को स्वीकार किया गया था। ये याद रखना है कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था और उनके द्वारा पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अगला है कि यूएसए की मुद्रा यूएस है। अच्छा, यहाँ यूएसए की मुद्रा बताना है, ये गलती से लिख किया है। तो यूएसए की मुद्रा क्या है? यूएसए की मुद्रा डॉलर है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया मैचिंग से, यहाँ पे मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। पहले में दिया है औरंगजेब के काल की घटनाएं और सूची 2 में दिया है वर्ष। तो मुगल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1675 में। अगला है जाट विद्रोह, तो जाट विद्रोह हुआ था 1669 में। अगला है मुगल राजपूत युद्ध, तो मुगल राजपूत हुआ था 1689 में। फिर सतनामी विद्रोह ये हुआ था 1672 में। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति बताना है क्या है? तो ये है मुद्रा की क्रय शक्तियों को कमी करती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900। ये प्रश्न मैंने पिछले सेट में भी कराया था और ये प्रश्न पेपर में भी आया था 27 तारीख को। ये संथाल और मुंडा दोनों मैंने करा दिया है पहले भी, और ये आया भी था पेपर में आपके। संथाल विद्रोह कब शुरू हुई थी? 1855 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है बिहार से एक जीआई टैग खाद्य पदार्थ है। इनमें से कौन सा एक बिहार का जीआई टैग खाद्य पदार्थ है? तो ये है सिलावा खाजा। क्या है? सिलावा खाजा। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये गांधी जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। और यहाँ पे मानसीराम में एक प्रश्न पूछता है, मानसीराम में सबसे ज्यादा बारिश होता है, ठीक है, वो भी मेघालय में ही पड़ता है। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो वो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। किसके? पंजाब नेशनल बैंक के। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी नहीं है? तो सरसों जो है ना, ये खरीफ की फसल नहीं है। अब आइए, राबी, खरीफ और जैद से यहाँ प्रश्न बनता है पेपरों में, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। राबी की जो फसल है ना, इसकी सर्दियों में उगाया जाता है। आमतौर पर अक्टूबर के दिसंबर में इसकी खेती शुरुआत होती है और अप्रैल और जून में कटाई कर ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी राबी फसल है। खरीफ फसल की खेती शुरुआत होती है, मतलब मानसून जब आता है, जून से सितंबर के बीच में, और अक्टूबर नवंबर में कटाई किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे धान, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब की खेती जो होती है वो खरीफ की फसलें हैं। ये सब की खेती धान, चावल, मक्का, याद रखना है, ठीक है। जयद की जो फसल होती है ना, वो राबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती है। आमतौर पर जब मार्च और जून का समय होता है, इस समय इसकी उगाया जाता है, और जैसे ही तेज धूप और हवाएं आती है, मतलब मानसून स्टार्ट होते, तो इसे काट लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, कद्दू, लौकी, ये सारे के सारे जैद की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, मिलान करना है, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार ये दे रखा है आपका, और ये आर्टिकल किसके किसके बीच में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार 29-33। तो 1 का 3 और बी का 4, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 आपका, ठीक है। अब आइए, मौलिक अधिकार जो भी हैं वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। और इसे भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे। मूल में पूछे तो 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। 7वां कौन सा हटाया गया था? तो 7वां संपत्ति का अधिकार हटाया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसे हटा दिया गया था। अगर मूल में पूछे कि कितने मौलिक अधिकार थे तो 7, और वर्तमान में अभी पूछे तो अभी 6 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। याद रखना है आपको ये चीज। अगला है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा, ये तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है, तो फ्रीडम इन एग्जाइल किनकी पुस्तक है? दलाई लामा की। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिगामी कर क्या है, तो ये होता है कर योग राशि बढ़ाने पर कर की दर घट जाती है, ठीक है। अगला है कि गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1919 में की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मुख्य विषय क्या है, तो इसका मुख्य विषय था खेल और युवा विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। लेकिन देखिए ऑप्शन में कैसे दिया है, 2500 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर से कम या 2500 किलोमीटर से अधिक, तो 2525 है तो 2500 किलोमीटर से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सॉरी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव कराने के लिए बाध्य है, तो ये आर्टिकल 324 में है। अब आर्टिकल 320 किससे संबंधित है, तो 320 यूपीएससी से संबंधित है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। 124 में क्या है, तो 124 में लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना। 120 में क्या है, 120 में है संसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा। आर्टिकल 120 में लिखा है संसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा, और 124 में लिखा गया है सर्वोच्च 124 में आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना। 320 में यूपीएससी का है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और 324 मैंने बता ही दिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में दिखाई गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। जो चैट जीपीटी आप लोग यूज करते हैं उसमें जीपीटी का क्या रूप होता है, तो जेनरेटिव प्रीडेंट ट्रांसफॉर्मर। क्या फुल फॉर्म है? जेनरेटिव प्रीडेंट ट्रांसफॉर्मर, फुल फॉर्म याद रखना है, फिर से रिपीट हो सकता है ये पेपर में। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई, तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी, ठीक है। भारत की पहली जल परियोजना कौन थी, तो भारत की पहली जल परियोजना थी कर्नाटका में सिवान समुद्र, ठीक है। अगला प्रश्न है आज का कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम स्थापना हुई थी, तो 1982 में बिहार जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी। अगला है दूसरे विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और पहला 1914 से लेकर 1919 तक चला था, ये भी याद रखना है। पहला भी पूछ सकता है। भारत में हवाई परिवहन वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया था, तो ये शुरू हुआ था इलाहाबाद से नैनी। सबसे पहले जब शुरू हुआ था 1911 में, तो इलाहाबाद से नैनी। और 30वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने पदक जीता है, तो बिहार ने 12 पदक जीते हैं। कितने? 12 पदक। अगला प्रश्न है कि अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 91.4। कितनी होती है? 91.4 मीटर। अगला प्रश्न है कि तापी नदी का उद्गम किस राज्य में हो, तो तापी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश में। भारत में स्थापित पहली तेल रिफाइनरी थी, पहला तेल रिफाइन डिग्रूबाई रिफाइनरी है, ठीक है। डीआरडीओ का मुख्यालय है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हवा से पानी में गुजरने वाली प्रकाश का किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है आओ बिहार योजना किससे संबंधित है, तो आओ बिहार योजना नई औद्योगिक इकाई की स्थापना से संबंधित है।
अगला है कि गति का पहला नियम और समय के बीच संबंध प्रदान करता है वेग। क्या हो जाएगा इसके अंदर? वेग फैक्टर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7.4 या 7, तो 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पीएच मान हो सकते हैं। जल का पीएच मान 7 होता है, दूध का पीएच मान 6.4, सिरके का पीएच मान 3, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, नींबू का पीएच मान 2.4, NaCl का पीएच मान 7 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक हो सकता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। अगला है कि M कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जो M कोष होता है उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो उसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं। आपको ये MN जो कोष होता है ये सब तो याद है ना, तो 18 हो सकते हैं M में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को बेअसर करके दांतों के क्षय को दूर करने में मदद करता है? तो ये नींबू का रस, सिरका, कार्बोनेट पानी, ये करता है फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप को मापने वाला उपकरण को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्फिगमोमैनोमीटर। स्फिगमोमैनोमीटर कहा जाता है। 1665 में कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में किया था। अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए इसे मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा 4, अवतल दर्पण टर्च प्रकाश में प्रयुक्त होता है। बी का हो जाएगा आपका अवतल लेंस निकट दृष्टि के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण किसके लिए प्रयुक्त होता है? वाहनों में पश्चात दृश्य के लिए उपयोग होता है। और एक बच गया उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है। तो 1 का ए का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है फिटकरी के रूप में जाने जाने वाला पोटास एलाम क्या है? तो ये लवण है। क्या है? लवण। अगला प्रश्न है कि 2025 एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मास्की काशीवाड़ा को दिया गया है। किसे? मास्की काशीवाड़ा को दिया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने किया है। किसने किया? आयुष मंत्रालय ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1982 में। कब किया था? 1982 में किया था। मधुमक्खी पालन निम्नलिखित में से किस एक रूप से भी जाना जाता है? तो मधुमक्खी को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं? एपीकल्चर। जितने भी आपका ये पालन वाला है मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में करा दिया हूं, वहां से जाकर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपके पेपर में यहाँ से कितने आपके शिफ्ट में कितने यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? देखिए, तो पारा जो है अलग है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, मेटल है तीनों की तीनों, और पारा नॉन मेटल। निम्नलिखित में से किसे टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न से मात्रक में मापा जाता है? तो ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक निकाय द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर निम्नलिखित में से क्या बदलता है? तो दिशा बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है? तो ये सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 60 कोबलेट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सीय में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका उच्चारण गामा किरण होते हैं। ठीक है, इसलिए किया जाता है। अगला है बिच्छू बूटी नेटल स्टिंग में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो उसमें जो होता है वो मेथनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मेथनोइक होता है, मेथेन।
ब्लेड एंड वाइट, एक मिनट, ब्लेड एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है AgBr का, ठीक है, AgBr का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसे 2 हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संयोजकता होती है? एक होती है, एक संयोजकता किसकी होती है? तो ये होता है फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। गुरुत्व त्वरण में पर सबसे अधिक होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक गुरुत्व त्वरण होता है, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि मानव जो लेंस होता है उसमें उत्तल पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी इसकी इकाई है। क्या है? क्यूरी इसकी इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? ये प्रश्न रिपीट हो गया, क्यूरी ही होगा। अगला है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? आपको बताना है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। एक क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए देता हूं, आप कमेंट में मेरे को उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में जलकर देता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगला है तत्व प्रतीक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जोस जैकब बर्जीलियस द्वारा, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाले गैस नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो नाइट्रोजन की मात्रा, ये भी आप लोग के लिए HW की है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका भी, नाइट्रोजन कितना मात्रा है, ठीक है। क्योंकि ये मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना कितना मात्रा है, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने करा चुका हूं पहले ही। तापीय ऊर्जा के उत्पादन किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कोयला का, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष बंध्याकरण की एक विधि है? तो ये शुक्र विवाहिक उच्छेदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक टीका जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है DPT टीका। कौन सा टीका? DPT टीका। अगला प्रश्न है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फल के पकने में निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो फल पकाने में C2H4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है कि सिफिलिस एक यौन संचरित रोग है, वो किसके कारण होता है? तो ये होता है ट्रैपोडम प्लेडियम के कारण। किसके कारण होता है? ट्रैपोडम प्लेडियम के कारण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।